कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग जो है क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हम लोग आज फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सॉरी, चैप्टर का नाम क्या है? जीवधारियों में जनन। क्या नाम है? जीवधारियों में जनन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है? युग्मनज का, या युग्मक का, या अंडाणु का, या बी और सी दोनों का? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि बी और सी ये दोनों क्या है? अनुगुणित संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्याज में प्रवर्धन होता है पत्तियों के द्वारा, बीज के द्वारा, कंद के द्वारा, या बल्ब के द्वारा? तो आपको याद रखना है कि प्याज में जो है किसके द्वारा होगा? तो भाई साहब बल्ब के द्वारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शारीरिक होता है? आवर्ती जीवी में, अनावर्ती जीवी में, या टेरिडोफाइटस में, या बायोफाइटस में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोफाइटस में। नेक्स्ट है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? सरल द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, या ऑबलिक द्विखंडन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या होगा? तो अनुप्रस्थ द्विखंडन होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? ड्रोसीन में, मार्सिलिया में, या हाइड्रिला में, या जलकुंभी में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा? तो हाइड्रिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? बावेरी के द्वारा, ओवेन के द्वारा, सटन के द्वारा, या जोहानसन के द्वारा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है किसके द्वारा? तो ओवेन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि समयुग्मक पाए जाते हैं मेढक में, पक्षी में, क्यूकस में, या क्लेरेडोफोरा में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसमें पाया जाएगा? तो क्लेरेडोफोरा में पाया जाएगा। नेक्स्ट है कि आवृतजीवी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र के सूत्र गुणता क्या है? एन है, 3n है, 2n है, या ए और सी दोनों है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें 3n गुने होता है, मतलब जितना संख्या होता है उसका 3 गुना होता है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संबंध है या क्या संभव है? अलैंगिक जनन, प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, सूक्ष्म जो प्रजनन होते हैं उन सभी में जो है सिर्फ अलैंगिक जनन ही संभव होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी प्राणी है? मुर्गा, सांप, ए बी दोनों, या केचुआ? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या? तो केचुआ, ठीक है, ये एक उभयधर्मी प्राणी है। नेक्स्ट है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के द्वारा, परागन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, या इनमें सभी के द्वारा? तो आपको याद रखना है कि ईस्ट में जब भी होगा तो मुकुलन के द्वारा होगा। नेक्स्ट है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैलोडिक्स एक गुणित होते हैं, डिप्लोकिक या द्विगुणित होते हैं, या बहुगुणित होते हैं, या अनुगुणित होते हैं? देखो, ये सब जो ब्रैकेट के बाद आपको पहले दिख रहा है ये सब इसका नाम है। बहुगुणित को ही क्या बोलते हैं? पैलीप्लाइडस। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है, क्या है? तो आपको आंसर जो है याद रखना है कि यह जो है एक गुणित होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसमें पादप का अगुणित होते हैं? शैवाल में, कवक में, बायोफ्राइटा में, या इनमें सभी में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन सभी में जो है पादप का अगुणित होते हैं। नेक्स्ट है कि अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, जड़ के द्वारा, या बल्ब के द्वारा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है किसके द्वारा होगा? तो राइजोम के द्वारा होगा। नेक्स्ट है कि कंदन किसका रूपांतरण होता है? कली का, जड़ का, तना का, या संचयित जड़ का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह असल में जो है जड़ का क्या होता है? तो स्कंदन होता है। नेक्स्ट है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल होता है? यथार्थ, या बैरी, नट, या सभी? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि काजू एक प्रकार का जो है नट है। क्या है? नट है। नेक्स्ट है कि जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? ईस्ट में, अमीबा में, हाइड्रा में, या स्पंज में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का स्पंज में होता है। नेक्स्ट है कि 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन होने की
विभाजन की आवश्यकता होती है, 124, 30, 31 या 62। तो अर्धसूत्री विभाजन पूछा है, तो याद रखोगे कि इसमें जो है टोटल 31 अर्धसूत्री विभाजन होगा। नेक्स्ट है कि केचुआ प्राणी है एक लिंगी, अलिंगी, द्विलिंगी या नपुंसक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि केचुआ जो है एक द्विलिंगी प्राणी होता है, ठीक है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही में होता है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा भाग अनुगुणित है, अंडाशय, परागन या परागकोश या युग्मनज। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागन। नेक्स्ट है कि इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बायोफिल्म का, अगेव का, जलकुंभी को या केला का। तो याद रखना कि बंगाल का आतंक जो है किसे कहा जाएगा, तो भाई साहब जलकुंभी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, जलकुंभी, कमल या हाइड्रिला या धान। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जलकुंभी। नेक्स्ट है कि जब नर और मादा गैमेटिक में युग्मनज होता है तब वह कहलाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या वार्धकायिका या मुकुलन। तो याद रखोगे कि वह जो है एक प्रकार का क्या कहलाता है, तो लैंगिक जनन कहलाएगा। नेक्स्ट है कि मध चक्र पाई जाती है गाय में, कुत्ता में, भेड़ में या इनमें सभी में। तो याद रखोगे कि मध चक्र जो होता है ये इन सभी जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, बाह्य, जल में, आंतरिक या हवा में। तो आपको याद रखना है कि उच्च श्रेणी के जितने भी पौधे होते हैं उन सभी में जो है आंतरिक निषेचन होता है। अगला है कि सल्ककंद का उदाहरण है अदरक, प्याज, दूब घास या आलू। तो याद रखोगे कि सल्ककंद का उदाहरण क्या है, तो ये प्याज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में, गर्भाशय में या वसीय भाग में या फिलोपियन नलिका में। तो याद रखोगे कि स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं उन सभी में जो है निषेचन फिलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मक्खी में, मच्छर में, मधुमक्खी में या इनमें सभी में। तो याद रखोगे कि प्राकृतिक निषेचन जो है मुख्य रूप से मधुमक्खी में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय निषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, भ्रूणपोष, बीजांडकाय या भ्रूण। तो याद रखोगे कि यहाँ पर जो है आपको सही आंसर क्या होगा, तो भ्रूण पोष होगा। नेक्स्ट है कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है, गैरोपिक, कायिक परिवर्धन, प्रत्यारोपण या ए बी दोनों। तो यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है कि जितने भी पौधे का निर्माण होता है उन सभी में जो है क्या होगा, तो भाई साहब आपको याद रखना है कि कायिक परिवर्धन द्वारा ही जो है एक नए पौधे का क्या किया जाता है, तो निर्माण किया जाता है या एक नया पौधा बनता है। नेक्स्ट है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण या मेटासिस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या कहलाएगा, तो कायांतरण कहलाएगा। नेक्स्ट है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, N, 3N, 2N या AB दोनों। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भ्रूणपोष में जो है टोटल 3N क्रोमोसोम होते हैं। अगला है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, AB दोनों या आंतरिक निषेचन। तो आपको याद रखना है कि जब एकल होगा तो यह जो है अलैंगिक जनन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनाता है, अनिषेचित अंड, एंटीपोलुअस या सहायक कोशिका या द्वितीय कोशिका। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि जितने भी द्वितीय केंद्रक होते हैं ये सब जो है भ्रूणपोष का निषेचन बनाता है। नेक्स्ट है कि स्तनधारी के शुक्राणु में के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक, माइक्रोकॉन्ड्रिया, रसधानी या सेट्रिओल। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं उन सभी के केंद्र में जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है आर्थोफिली या कीरोप्लोटोफिली या एंटीमोफिली, हाइड्रोफिली। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। नेक्स्ट है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज में, युग्मकों में, युग्मनज में, विखंडन में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है,
अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो भाई साहब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अभी तुरंत बताया अमीबा और पैरामीशियम में। नेक्स्ट है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट में, पाइनस में, म्यू कर में, फर्न में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ईस्ट द्वारा जो होता है वो मुकुलन में के द्वारा किसमें, क्या क्वेश्चन था, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो याद रखोगे ईस्ट में। अगला है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, 8 माह, 5 माह, 6 माह या 12 माह में। तो याद रखोगे यह जो है मात्र 8 महीना के अंदर जो है 65,000 से अधिक पौधा को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, बांस, लीची, आम या जामुन। तो आपको याद रखना है कि जितने भी बांस है वो सब जीवन में एक ही बार अपने पुष्प को क्या करता है, पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या इनमें सभी में। तो याद रखोगे इनमें सभी में। नेक्स्ट है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है 21, 44, 23 या 46। तो देखो युग्मकों की संख्या पूछा है, अगर युग्मक की जोड़ा पूछता तो हम लोग 23 मारते, लेकिन संख्या पूछा है तो क्या मारेंगे, 46 मारेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है, मुर्गा, मगरमच्छ, सांप या इनमें सभी। तो अंडपरजक प्राणी में आपको पता है कि क्या होगा, ये सब होता है, सब अंडा ही देता है, ठीक है। अगला है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन, आंशिक निषेचन, आंतरिक निषेचन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखोगे शरीर के बाहर होगा तो वो बाह्य निषेचन कहलाएगा। नेक्स्ट है कि युग्मक स्थानांतरण हो जाता है किसमें, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा या इनमें सभी के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसके द्वारा होगा, तो इनमें सभी के द्वारा होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, मेढक में, मनुष्य में, हिरण में या घोंघा में। तो बाह्य निषेचन जो है मुख्य रूप से मेढक में होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, शैवाल में, टेडोफाइम, बायोफ्राइटा या इनमें सभी का। तो याद रखोगे कि जल के माध्यम से निषेचन जो है मुख्य रूप से इन सभी चीजों में होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, पपीता, मक्का, रस, सरसों, गुड़हल। तो आपको सही आंसर याद रखना है कि जितने भी पपीता होते हैं ये उभयलिंगी पादप नहीं होते हैं। आगे है कि अगेव में वर्धा परजक होता है, कौन सा, बुलबिल के द्वारा, सकर के द्वारा या एस्टोलन के द्वारा या राइजोम के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, जोंक, फीताकृमि, केचुआ या घरेलू मक्खी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा, तो घरेलू मक्खी जितने भी होते हैं वो सब जो है जंतु उभयलिंगी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन वीटो, इन वीवो या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखोगे शरीर के जो भी बाहर निषेचन होते हैं उनको बोलते हैं इन वीटो, क्या बोलते हैं, इन वीटो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया भाई साहब, तो खत्म किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।